बिजली कर्मियों की हड़ताल से अंधेरे में डूबा उत्तर प्रदेश, ग्रामीण इलाकों की सप्लाई हुई ठप। उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी अपनी 14 सूत्रीय मांगों पर सहमति देने के बावजूद यूपी बीजेपी सरकार द्वारा मांगों को पूरा न करने पर विगत 16 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ विगत 3 दिसंबर 2022 को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ हुई वार्ता में 14 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी। सरकार द्वारा 3-4 महीने गुजर जाने के बाद भी विद्युत कर्मचारियों की मांगों को हल न किए जाने से नाराज होकर विद्युत कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। हड़ताली विद्युत कर्मियों की 14 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से बोनस और वेतन विसंगति की मांग है। अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लोकतांत्रिक ढंग से विरोध जताने एवं कार्य बहिष्कार से उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति चरमरा गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति लगभग ठप पड़ी है। गोंडा में लगभग 50 कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जा चुका है। जिले में लगभग 1 से 1,500 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। SCISF न्यूज के लिए केपी सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीते 72 घंटे से बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है और बिजली कर्मियों की हड़ताल की वजह से सारी स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य जरूरी सेवाएं भी काफ़ी अव्यवस्थित हो गई हैं। इस वजह से बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगें सरकार न मानने के कारण आज देवीपाटन मंडल मुख्यालय गोंडा पे सभी वितरण केंद्रों के कर्मचारी हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं। आपकी क्या क्या जो है मांगे हैं और क्यों हड़ताल पे हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं रामाजी क्षेत्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर न्याय संगठन से हूं तथा संयुक्त संघर्ष समिति जिसके तत्वाधान में ये आंदोलन चल रहा है, इस कार्यक्रम का हम संयोजक हैं। पिछले 14 मार्च को हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों और परियोजना मुख्यालयों पर सभी लोग मिल करके मशाल जुलूस का कार्यक्रम निकाला था। उसके बाद से 15 तारीख और 16 तारीख 2 दिन हम लोग कार्य बहिष्कार पर रहे। इस दरमियान में हमारे सभी कार्मिक कार्य से विरत रहे, लेकिन हमारे SSO जो विद्युत उपकेंद्रों के संचालन का काम करते हैं, उसके परिचालन का कार्य करते हैं, वो सब भी अपने काम पर थे और विद्युत व्यवस्था को बनाए रखने की काम कर रहे थे। लेकिन हमारा नोटिस था कि अगर 15 और 16 तारीख के कार्य बहिष्कार के बावजूद भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, तो हम लोग 16 तारीख के रात्रि 10 बजे से 72 घंटे के स्ट्राइक पर होंगे। वैसा ही हुआ। सरकारें हमसे बात नहीं करी, हमारी जायज़ मांगों को अनसुना किया, जिसके कारण से 16 तारीख के रात्रि 10 बजे के बाद से सभी विद्युत उपकेंद्रों, ट्रांसमिशन से जितने भी हमारे TGs जो परिचालन का कार्य करते हैं, सभी लोग निकल करके 16 तारीख के रात्रि 10 बजे से हड़ताल पर हैं, पूर्ण हड़ताल पर हैं। और आप देख रहे हैं कि आज भी यहाँ पे सभी लोग डटे हुए हैं। प्रमुख मांगे आपकी कौन कौन सी? हमारी प्रमुख मांगे वो है कि अब जो मांगे मानी जा चुकी थी, समझौता में हुआ था कि हमने आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पिछले नवंबर-दिसंबर में हम लोग यही आंदोलन कर रहे थे, हम अपनी कुछ जायज़ मांगों को लेकर, जिसे हम अभी आपको बताएंगे। उन मांगों पर सारी सहमतियां बन गई थी और ये ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा ये कमिटमेंट दिया गया था, उनकी अध्यक्षता में ही वार्ता संपन्न हुई थी, जिसमें माननीय अवनीश कुमार अवस्थी जी जो कि मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, वो भी मौजूद थे और उनके भी हस्ताक्षर हुए हैं उस समझौते पे लिखित रूप से। उसमें ये चीज़ थी, 14 बिंदुओं पर हमारी सहमति बन गई थी और उससे ये था कि 15 दिनों के अंदर में इन सारी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई कर दी जाएंगी। लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि उन्होंने 15 दिन क्या, आज लगभग 115 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक उन बिंदुओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया है, न कोई सकारात्मक कार्रवाई की गई है। उन वादों को पूरा करने के लिए हमारे संघर्ष समिति ने डायरेक्ट यहाँ आंदोलन की घोषणा नहीं करी। आपकी जानकारी में आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोगों ने उस समझौते के पालन के लिए लगातार अनुनय विनय किया है। प्रबंधन से मिल करके, ऊर्जा मंत्री जी से मिल करके, ये आपने 15 दिन का टाइम लिया था, इतने टाइम हो गए हैं, उसके बावजूद भी आपने अपने वादे पे नहीं उतरे हैं। निश्चित तौर पे ये वादा खिलाफी हम लोगों के लिए हड़ताल के लिए मजबूर कर रही है, जिसके कारण हड़ताल की नोटिस पर 1 महीना पूर्व उसके तत्वाधान में ये हड़ताल चल रहा है। अब 72 घंटे के जो अब ये पूरे हो रहे हैं, तो अब इसके बाद आपका क्या आगे का रहेगा? ये 72 घंटे हमारे हड़ताल में ये चीज़ें थी कि 16 तारीख रात्रि से निश्चित तौर पे हम हड़ताल के लिए जा रहे हैं। 72 घंटे के लिए हड़ताल